हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर। मौसम को देखते हुए मैंने कर दी है यहाँ की सफाई शुरू, क्योंकि सुबह का मौसम था और ना गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना पहले जब तक धूप निकल कर के आए तब तक मैं अपना काम इधर का ख़त्म कर लूँ, क्योंकि धूप आने के बाद तो ना धूप बड़ा मुश्किल कर देती है काम को करना। और धूप के आने से पहले मैंने अपना काम शुरू कर दिया। झाड़ू ली, पग्घा लिया और पानी लिया बाल्टी में और फटाफट से मैं धुलने के लिए लग गई, क्योंकि अगर धूप आ गई तो वो मुझे ना बिल्कुल काम इधर नहीं करने देगी। वैसे तो मैं इधर ना धूप में ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, पर फिर भी जो करती हूँ ना वो धूप के आने से पहले कर लेती हूँ। धूप भी ये सोचती होगी कि कौन है जो इतनी सुबह में काम करके चला जाता है। अभी इधर ना मैंने धुलाई शुरू की है। धूल मिट्टी तो अभी हो रही है, क्योंकि बरसात होती है ना, उससे पूरी जो हमारी छत है उसका पूरी गंदगी जो होती है, धूल मिट्टी जो भी होती है ना, वो इधर आती है और इकट्ठा हो जाती है और फिर करती है वो मेरा इंतज़ार कि कौन आएगा और मुझे धुलेगा। अभी मैंने इधर धुलना शुरू किया और मिट्टी ना निकल रही थी। वैसे तो एक बाल्टी पानी काफ़ी रहता है, पर अगर ज़्यादा गंदा होता है ना तो फिर मुझे दूसरी बाल्टी भी लानी पड़ती है। लेकिन ये बाल्टी है ना, ये काफ़ी बड़ी है और इससे क्या होता है कि अच्छे से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। और अभी आप सामने का मौसम देख सकते हो किस तरह का है। अभी धूप नहीं निकली है और मैंने ना बहुत सुबह में ही काम करना शुरू कर दिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी सुबह में, मैंने सोचा कि मैं और काम बाद में करूँगी। वैसे तो ना मैं इसको पहले ही करती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, वो मैं तब कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ आज धूप नहीं निकलेगी तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, तब मैं ऐसा करती हूँ। बाकी मेरा ये रूटीन रहता है कि ये काम मैं सुबह में ही करती हूँ। अभी पूरा इधर से मैंने धुल दिया है। हवा तो अच्छी सी चल रही थी, लग भी रही थी बाहर की साइड, लेकिन अंदर ना बहुत ज़्यादा गुमस्सी हो रही थी। बिना पंखे के ना घर में बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। तो अभी उधर की धुलाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पर ले ली है मैंने झाड़ू। वो वाली झाड़ू ना मैंने चेंज कर दी है और अब ले ली है फुल झाड़ू। तो आप समझ गए होंगे कि अब फुल झाड़ू ली है तो घर का काम शुरू होगा। और धूप देखिए, इतनी देर में ही वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा काम और किया और धूप ने भी अपने दर्शन हमको दे दिए और धूप निकल कर के आ गई है। और मैं ना अभी इधर आई हूँ तो इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम किया है ना तो बहुत गर्मी लग रही थी। और आज तो ऐसा मन हो रहा था कि मैं झाड़ू भी ना फ़ैन चला करके ही लगा लूँ, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी। लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि झाड़ू ना बिना फ़ैन चलाए ही लगानी पड़ती है। पोछा हो, बर्तन जैसे साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़ों की तह करते हैं, कपड़ों पर प्रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तब तो हम, या फिर बाल कंघी करते हैं ना तब भी फ़ैन नहीं चलाया जाता, क्योंकि बाल ना इतने वो होते हैं कि एकदम से हल्की सी हवा से ही इधर उधर हो जाते हैं, फिर पूरे रूम में हो जाते हैं। तो इन दो कामों के लिए तो फ़ैन बंद ही करना पड़ता है। और जब मैं जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, सच बताऊँ, बीच बीच में जैसे कि अभी गर्मी हो रही है ना, तो जैसे मैंने बरामदे में झाड़ू लगा दी तो मैं 2 मिनट के लिए फिर ना फ़ैन के नीचे जा कर के खड़ी होंगी, थोड़ी सी हवा लूँगी, फिर एक रूम में लगाऊँगी, फिर दूसरे रूम में। जैसे ही मेरी झाड़ू लगेगी फटाफट से मैं पूरे घर के फ़ैन ऑन कर दूँगी, अगर लाइट आई हुई है तो। अगर लाइट नहीं आई हुई है तो फिर तो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये इतनी तो नहीं है। बैटरा भी जो होता है, इन्वर्टर जो होता है, वो तो फिर एकदम से ही वो हो जाएगा। पर हाँ, अगर लाइट, अब फिर क्या करती हूँ, अगर इन्वर्टर से है तो जिस रूम में मैं पोछा लगाती हूँ या फिर बर्तन साफ़ करती हूँ किचन में, वहाँ का चला लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्या ही बताऊँ। मैंने यहाँ पर फ़ैन चलाया और मुझे याद ही नहीं रहा कि यहाँ की लाइट नहीं जल रही है, मैं भूल गई। कोई नहीं, मुझे बाद में पता चला जब मैंने ना वीडियो बना ली थी, तब मुझे पता चला कि मैंने लाइट ऑन नहीं किया। और फिर सच बताऊँ, मेरी दोबारा से क्लिप बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं अब, क्योंकि ना गर्मी में एक बार काम हो जाए, एक बार व्लॉग बन जाए, वो ही काफ़ी है। 2-2 बार तो बनाने का सच बताऊं मन ही नहीं करता है। तो कोई नहीं, मैंने फिर यहाँ पर ना झाड़ू लगाना ही शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर ना मैंने फ़ैन को चलाया, हवा ली। अब इतनी देर तो नहीं ले सकते हैं कि 1 घंटे या आधा घंटे, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में काम की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। जितनी जल्दी से कर लेते हैं उतना ही अच्छा रहता है।
तो फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और ये स्टैंड है मेरा कपड़ों वाला, ये अभी तक भी यूज हो ही नहीं पा रहा है। जब मैं सोचती हूँ कि आज बरसात आ गई है, आज मैं अपने स्टैंड को खोलूँगी, तब भी बरसात भी बंद हो जाती है। अब बिना मतलब के कोई चीज़ ना फिर वो अच्छी नहीं लगती, अगर उसकी ज़रूरत है तो वो तब भी अच्छी लगती है। और अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इस स्टैंड पर कपड़े सुखाए हों। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन इस तरह की बरसात होगी ना, मैं अपने स्टैंड पर कपड़े सुखाऊँ। मन होता है ना, जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के आते हैं तो उसको यूज करने का बड़ा मन होता है। और इसको तो आए हुए भी लगभग, मैं इसको ना होली पर लेकर के आई थी। जैसे होली से पहले 1-2 दिन जब सामान लाते हैं घर का, तो तब भी मैं इसको लेकर के आई थी। तभी मैं बेड के गद्दे लेकर के आई थी, तभी मैं इसको लेकर के आई थी। मुझे ये दिख गया था, अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो ले लेते हैं। क्योंकि बरसात में क्या होता है, या सर्दियों में भी काम आ जाएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है या बरसात में कि कपड़े ना सूख नहीं पाते हैं। और सर्दियों में भी ऐसा बहुत होता है, जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, जो भारी भारी कपड़े होते हैं वो नहीं सूख पाते हैं, तो उनको इस पर डाल दो। और हल्के हल्के कपड़े तो बरसात में भी सूख जाते हैं, पर वो ना गीले गीले से लगते हैं, जैसे हम हाथ में लेते हैं उनको, पर वो सूख जाते हैं। तो तब उस टाइम पर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अभी तो इसका इंतज़ार ही चल रहा है, अभी यूज हो ही नहीं पाया है। और देखिए, मैंने फ़ैन चला लिया है इधर, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली। हवा नहीं चल रही है, ये फ़ैन चल रहा है। और पता नहीं आज तो बरसात होगी या नहीं होगी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, देखते हुए तो लग रहा है कि जैसे आज बरसात आए। और सच बताऊँ ना, बरसात आई हुई थी, बरसात आई थी लगभग 2 बजे के आसपास में बरसात आई थी। तब तक तो काम मेरा पूरा हो गया था, मैं लेटी हुई थी, फ़ैन चला रखा था, मुझे नींद भी आ गई थी। और फिर मुझे आवाज़ सी आने लगी, मैंने फ़ैन को स्लो किया और मैंने आवाज़ को सुना, तो देखा बरसात आ गई। फिर मैं फटाफट से आई बाहर, क्योंकि मैं अनुष्का वाले रूम में थी और मैंने गेट बंद कर रखा था। और मैं बाहर आई, सभी मैंने पर्दे फोल्ड किए, क्योंकि पर्दे ना, और बरसात इधर की साइड की ही थी कि पूरे बरामदे में ना, आधे बरामदे में तो बरसात आ ही रही थी अच्छे से। तो फिर मैंने पर्दे भी फोल्ड किए। फिर क्या होता है कि भीग जाते हैं, तो फिर मैंने इनको फोल्ड कर दिया। और जो भी सामान, वैसे तो कोई सामान ऐसा नहीं था कि उसको मैं उठाऊँ, बाकी हाँ कपड़े सूखे हुए थे यहाँ पर रस्सी पर, वो मैंने हटाए, क्योंकि वो फिर क्या होता है, भीग जाते हैं। जब मैंने हटाए थे तब तो उधर की बरसात नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में ना उधर की ही बरसात आ गई थी कि ना वो भीगने लगे थे कपड़े। भीगने लगे क्या थे, मैंने पहले ही उतार लिए थे, भीग जाते। तो अभी यहाँ पर आई हूँ इधर की साइड, पहले उधर लगा लिया है पोछा, अभी इधर की साइड भी आ गई हूँ। और फिर मैंने सभी कपड़े ना इस तरह से डाल दिए। मुझे स्टैंड ना, मुझे लगता था कि मुझसे खोला ही नहीं जाएगा, वो अनुष्का से खुलवाऊंगी किसी दिन, क्योंकि अभी तक मैंने वो खोला भी नहीं है। वैसे शायद अनुष्का ने मुझे खोल करके दिखाया था, पर मुझे याद नहीं है। हाँ, उसने दिखाया था। मैंने कहा वो आ जाएगी, उसी से खुलवाऊंगी और तभी कपड़े सुखाएंगे। वो भी खुश हो जाएगी, स्कूल गई हुई है ना। और बच्चे से जब बोलते हैं कि इसको दिखा दो, मुझसे नहीं आता, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। तो वैसे कोशिश करूँगी तो मैं उसको खोल लूँगी, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर मेरा मन था कि मैं अपनी बेटी से ही उसको वो करवाऊँ, ओपन करवाऊँ। तो फिर उसकी ओपन करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर थोड़ी सी देर बरसात आई और बड़ी अच्छी सी फिर हवा चली, और मौसम तो ऐसा बना रहा जैसे बरसात आएगी, पर बरसात फिर आई नहीं। और अभी इधर आ गई हूँ मैं, कपड़े धुलने के लिए मशीन में लगा दिए थे, तो साथ के साथ अभी इनको भी निकाल लेते हैं। और बालों से भी ना इतनी तेज़ गर्मी लग रही है कि मैंने तो पूरे बाल इकट्ठा करके ऊपर की तरफ कर लिए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है कि ज़रा सी भी चोटी नीचे की तरफ आ जाती है या बाल आ जाते हैं ना, तो बहुत गर्मी लगती है। तो अभी यहाँ पर पानी लिया और साफ, वैसे आज ना कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, आज कपड़े कम हैं और जल्दी से धुल भी जाएंगे। वैसे ये सही है, डेली डेली अगर मशीन लगाते हैं ना तो जल्दी काम हो जाता है। और अगर 2-1 दिन में लगाएं ना तो काम और भी ज़्यादा फैल जाता है, फिर टाइम लगता है। इससे तो अच्छा है कि चीज़ों को रोज़ करते रहें, काम को रोज़ की रोज़ निपटाते रहें। मैंने तो ना शायद अब से पहले जो कपड़े धुले थे, जब 1 दिन छोड़कर और 1 दिन मशीन लगाई थी, उसमें ही इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि फिर ना उनको धुलना भी मुश्किल हो गया था। और जब इतना काम करते नहीं है ना, तो फिर इतने काम की आदत भी नहीं रहती, फिर वो ही अपनी आदत ना हो जाती है। जिस तरह की हम माहौल में रहते हैं ना, वो चीज़ें उसी तरह की होने लगती हैं।
फिर मैंने सोचा उस दिन कि मैंने कहा मैं अब डेली की डेली मशीन लगाऊंगी। अब डेली में ये रहता है कि कपड़े बहुत कम रहते हैं, सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े रहते हैं, मशीन काफ़ी बड़ी है। इस वजह से मेरा कभी मन होता है कि चल छोड़ कल लगा लेंगे। वैसे सही भी है, कपड़े ना इकट्ठा होकर के धुल जाते हैं, पर जो टाइम आज बचाते हैं वो कल उससे डबल टाइम लगता है। ये तो बात है, ये तो मैंने देखी है। तो अभी जितने भी कपड़े थे उनको इस पानी से निकाल लूँगी और फिर क्या करूँगी, मैं इनमें नील लगाऊँगी। जो सफ़ेद कपड़े हैं ना उनमें नील लगाऊँगी, और साथ के साथ मैं उनको अलग भी रख रही हूँ। तो इसमें बाल्टी में नील रखा हुआ है, क्योंकि जैसे आज हमने नील इसमें घोला है तो ऐसा नहीं है कि आज की आज ही ख़त्म हो जाए, इसमें नील रहता है। तो फिर मैं उसको ना पानी को रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि वो अगले दिन फिर काम आ जाता है। और अभी नहा करके आ गई हूँ, और नहा करके आने के बाद मैंने पूजा की है, कान्हा जी को भोग लगाया है, और हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि किचन में खड़े होकर के मैं सब्ज़ी कट करूँ, क्योंकि मुझे कुछ खाना भी था और मुझे थोड़ा सा आराम करने का भी मन था। तो आराम तो ज़्यादा देर में नहीं कर सकती थी, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आराम से ये सब्ज़ी वगैरह लेकर के चलते हैं और इस वाले रूम में बैठते हैं, जो हमारी किचन के बिल्कुल पास में है। तो मैं इसी वाले रूम में आ गई और मैंने ले ली है तोरई। तोरई ना मैंने 2-3 दिन पहले ली थी, और इनका टाइम ही नहीं मिल रहा बनने के लिए। मैंने सोचा आज चलो बनाते हैं। और मुझे तो तोरई अच्छी लगती है, लेकिन हमारी गुड़िया रानी है कि तोरई वो खाती नहीं है। पर कभी कभी तो ना हर चीज़ बच्चे को खिलानी चाहिए, है ना। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज तोरई ही बनाते हैं। फिर मेरा मन हुआ कि मैंने तो तोरई बना ली, चलो मैं तो खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन गुड़िया रानी स्कूल से आएगी और उसको इस तरह की उसकी मनपसंद की सब्ज़ी ना मिले तो वो थोड़ा सा परेशान हो ही जाए। खा लेगी, लेकिन वो नहीं है कि अच्छे से पेट भर कर खा ले। तो फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, उसके लिए कोई ऑप्शन भी रखते हैं। तो मैंने एक बैंगन ले लिया था, क्योंकि एक ही बैंगन बचा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको बना देंगे उसके लिए, जिससे कि वो अच्छे से खाना खा लेगी। तो मैंने यहाँ पर एक बैंगन भी ले लिया है, आलू भी। पहले तो मेरा मन था कि मैं बैंगन का भुर्ता बना देती हूँ उसके लिए, फिर मेरा मन हुआ कि चलो मैं आलू बैंगन बना देती हूँ। तो इसलिए अभी बैंगन ही लेकर के आई थी, आलू भी लेकर के आऊँगी। एक आलू, बड़ा आलू होगा तो एक काफ़ी। और 2 मैंने आम ले लिए हैं अपने लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है और भूख तो लगती ही है नहाने के बाद। तो फिर मैंने 2 आम भी ले लिए हैं, मैं आम खाऊंगी। और अभी ना सबसे पहले मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, आम मैं बाद में ही खा लूँगी। मुझे यही था कि पहले सब्ज़ी कट कर लूँ। तो अभी सब्ज़ी कट कर ली है और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। मैंने प्याज भी कट कर लिया, हरी मिर्च, और ये लहसुन है। ये मैंने ना काटा नहीं है, ये वो है, उससे ना अच्छी तरह से कूट लिया है। और कूटे हुए लहसुन की एक अलग खुशबू आती है, कट करते हैं ना उसकी इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन अगर हम कूट करके सब्जी में, दाल में, किसी में भी डालते हैं ना तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। और तोरई में तो ना लहसुन अच्छा लगता है। तो मैंने अभी लहसुन प्याज भून जाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है तोरई। और आधा किलो तोरई थी, जिसमें से ना कुछ एक आधा तोरई ख़राब भी निकल आई, आधी तोरई वो मैंने अलग कर दी कट करने के बाद, और ये काफ़ी रहेगी। और मैंने ना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है तोरई में, बिल्कुल भी। और मुझे ना ऐसी तोरई बहुत पसंद है जो खुद के पानी से ही बने, जैसे कि पानी उन्होंने छोड़ा है और इसी से बन जाए। और चटपटी सी तोरई बनाई थी मैंने, बहुत अच्छी लगी। और ये काफ़ी हैं, और फीकी मट्ठा के साथ तो ना ये बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मैंने अपनी थाली लगा ली है, 2 रोटी ले ली हैं, और साथ में मट्ठा है, तोरई की सब्ज़ी है, 2 हरी मिर्च हैं। और आज मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा घी भी डाला है, काफ़ी दिनों के बाद, कभी सर्दियों में ही डाला होगा। आज मेरा मन हुआ कि चलो डालते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेली डेली, पर आज मेरा मन सा हुआ तो मैंने डाल लिया। और अभी खाना वगैरह खाने के बाद ये हो रहा है लगभग 2:45 बजे का ये टाइम था। तो मैं यहाँ पर कटिंग करने लगी हूँ, कुछ कपड़े सिल रही हूँ मैं आजकल। वैसे मैंने पहले भी सिला था, लेकिन अभी रह गए हैं तो मुझे वो भी सिलने हैं। तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। और मैं यहीं पर आकर बैठ गई थी, क्योंकि जैसे ही बरसात आई, अभी बरसात बंद हो गई है। और बरसात आने के बाद ना एकदम से ना गुमस सी बन गई है, गर्मी सी बन गई है। अगर रूम में जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पर मैंने फ़ैन चलाया, एक तो सामने की हवा भी है, खुला हुआ है, और ऊपर से मैंने फ़ैन चला लिया। तो बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था यहाँ पर, इसलिए मेरा अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था। और अभी हमारी गुड़िया रानी भी स्कूल से आएगी, उसका भी मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। उसके पापा जी से बोल दिया है, उसको लेकर के आएंगे, क्योंकि
मौसम ख़राब हो रखा है, वैसे भी ना लेने जाते हैं वो। और आज तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया है कि मौसम ख़राब है, आप जल्दी पहुंच जाना, कभी गुड़िया रानी हमारी भीग जाए आपका इंतज़ार करे। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि वो इंतज़ार करे गुड़िया रानी। पहले ही जो भी, जैसे कि या तो मैं लेने जाऊं या उसके पापा जी, दोनों में से कोई भी जाए, पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, कभी उसको इंतज़ार नहीं करने देते। और ये सही है, पहले पहुंच जाएं, बाद में नहीं तो होता है। तो मैंने उनसे बोल दिया था, उन्होंने बोला था कि हाँ मुझे पता है बरसात आ रही है और मैं पहले ही चला जाऊंगा। तो अभी फिर मैंने चाहे मैंने उनसे बोल दिया, उन्होंने भी मुझसे बोल दिया था, लेकिन फिर भी ना बीच बीच में मैं उन पर फ़ोन करती रही हूँ कि आप पहुँच गए या नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं पहुँच गया हूँ, और फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं वीडियो कॉल से दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे ना कि एक चीज़ को लेकर फिर टेंशन हो जाती है, और जहाँ हमारी गुड़िया रानी की बात हो वहाँ तो ना फिर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जैसे ही 2 बजते हैं, 2 बजे के बाद ना फिर चाहे मैं कितनी ही थकी हुई हो, मुझे नींद भी नहीं आती है। मेरा पूरा दिमाग उसी पर रहता है कि कहीं उसका फ़ोन ना आ जाए कि मैं यहाँ पर आ गई। क्योंकि आता है उसका फ़ोन, वो बोल देती है कि मम्मा मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो फिर उसी हिसाब से लेने के लिए चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं लेने के लिए गई हूँ और वो काफ़ी देर बाद आई है, क्योंकि कभी कभी जाम लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है। पर कोई नहीं, वो लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम लेट हो जाएं तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। अच्छे से मैंने इसको नाप लिया है और फिर इसकी होने लगी है कटिंग। कटिंग करने के बाद फिर मैं साथ के साथ सिलाई भी करूँगी, इसकी आज ही सिल दूँगी। और अभी इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं प्रेस। काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने डाल लिए थे यहाँ पर, तो उन पर प्रेस करने लगी हूँ जल्दी जल्दी से। बाय बाय एंड टेक केयर।